जिस अफसर को आजम खान ने तनखैया कहा, उसका क्यों छोड़ा योगी सरकार ने साथ। योगी के एक फैसले ने क्यों बढ़ा दी सियासी गर्मी, दिल्ली से लखनऊ तक फिर से चर्चा छिड़ी। जिस अधिकारी को ताकतवर अफसरों में गिना जाता था, उसका खेल अचानक कैसे बदला। रामपुर से मुरादाबाद तक जिसकी चलती थी तूती, आखिर उसी अफसर की क्यों थमी रफ्तार। आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट पर फैसला लेना क्या पड़ गया भारी, जानिए इनसाइड स्टोरी। ये कलेक्टर से मत डरियो, तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। जी हाँ, यूपी की राजनीति और नौकरशाही में इस वक्त एक ऐसा मामला चर्चा में है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक नई बहस छेड़ दी है। क्योंकि जिस अधिकारी का नाम कभी रामपुर में हुई बड़ी प्रशासनिक कार्रवाइयों के साथ जोड़ा जाता था, आज वही अधिकारी अचानक सुर्खियों के केंद्र में आ गया है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं, बल्कि ऐसा फैसला है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। योगी सरकार ने जब देर रात बड़े प्रशासनिक फेरबदल का ऐलान किया तो कई नाम बदले, कई जिम्मेदारियां बदली, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एक ही नाम को लेकर होने लगी। सवाल उठने लगे कि आखिर जिस अधिकारी को सालों तक लगातार मौका मिलता रहा, उसका सफर अचानक क्यों थम गया। क्या इसके पीछे सिर्फ प्रशासनिक वजह है या कहानी में कुछ और छुपा है। दरअसल आंजनेय सिंह का नाम उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में लंबे समय से जाना जाता रहा है। रामपुर में जब आजम खान से जुड़े कई हाई प्रोफाइल मामले सामने आए, तब प्रशासनिक मोर्चे पर उनकी भूमिका काफी चर्चा में रही। कई कार्रवाइयों के दौरान उनका नाम लगातार सुर्खियों में रहा। यही वजह थी कि समर्थक उन्हें सख्त अफसर बताते थे, जबकि विरोधी उन पर अलग तरह के आरोप लगाते रहे। लेकिन इतना जरूर था कि उनका नाम हमेशा चर्चा में बना रहा। समय के साथ उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और वो बड़े पदों तक पहुंचे। यही कारण है कि जब उनके यूपी से लौटने की खबर सामने आई तो राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। सबसे ज्यादा चर्चा उस फैसले को लेकर हो रही है जिसका संबंध जौहर यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाता रहा है। बताया जाता है कि यूनिवर्सिटी की कई इमारतों को लेकर हुए एक विवादित आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का फैसला चर्चा का विषय बन गया। इसी के बाद से अलग अलग तरह की चर्चाएं सामने आने लगी। हालांकि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर लगातार बातें होती रही। यही वजह है कि जब इस बार उनका कार्यकाल बढ़ाने की बात नहीं हुई तो लोगों ने पुराने घटनाक्रमों को जोड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये मामला सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि राजनीतिक चर्चा का बड़ा विषय बन गया। बड़ी बात यह है कि आंजनेय सिंह को पहले कई बार सेवा विस्तार मिल चुका है। साल 2015 में प्रतिनियुक्ति पर आने के बाद उनका कार्यकाल बार बार बढ़ता रहा। हर बार ये माना जाता था कि सरकार उनके काम से संतुष्ट है, लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई। विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और ऐसे समय में नौकरशाही के हर फैसले को अलग नजरिए से देखा जाता है। यही कारण है कि जब उनका नाम नई सूची से गायब दिखा तो चर्चाओं का दौर और तेज हो गया। लोग सवाल पूछने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इतने लंबे समय पर अचानक विराम लगा दिया। उधर सरकार ने उनकी जगह संगीता सिंह को मुरादाबाद मंडलायुक्त की जिम्मेदारी सौंप दी है। इसके साथ ही कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां मिली हैं। लेकिन पूरे फेरबदल में सबसे ज्यादा सुर्खियां आंजनेय सिंह ही बटोरते दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर भी लोग पुराने वीडियो, पुराने फैसले और पुराने राजनीतिक घटनाक्रम निकालकर चर्चा करने लगे। कोई इसे सामान्य प्रशासनिक बदलाव बता रहा है तो कोई इसे बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में देख रहा है। यही वजह है कि ये मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। अब सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छुपा है। क्या जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े फैसलों का इससे कोई संबंध है। क्या रामपुर के पुराने घटनाक्रमों की वजह से ये मामला फिर चर्चा में आया है। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में और साफ हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि जिस अधिकारी का नाम कभी आजम खान के खिलाफ हुई कार्रवाइयों के दौरान सबसे ज्यादा सुनाई देता था, आज वही अधिकारी उत्तर प्रदेश छोड़कर अपने मूल कैडर लौट चुका है। योगी सरकार के इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है और आने वाले दिनों में इस पर चर्चा और तेज होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है।